न जाने अब तक तुमने कितने YouTube चैनल स्टार्ट किए होंगे, लेकिन शायद एक भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ होगा। और आज भी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही एक गोल घूम रहा होगा, बस किसी तरह 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटे का वॉच आवर्स पूरे हो जाए। लेकिन सच बताऊं, अगर सिर्फ तुम इसी के पीछे भाग रहे हो तो शायद तुम भी उसी रैट रेस में फंसे हुए हो जिसमें ज्यादातर क्रिएटर्स फंसे रहते हैं। क्योंकि रियलिटी तो यह है कि चैनल मोनेटाइज हुए बिना भी यूट्यूब से अर्निंग की जा सकती है। मेरे चैनल पर सिर्फ अभी 700 सब्सक्राइबर्स हैं और फिर भी मैं 25,000 से ज्यादा अर्न कर चुका हूं, जबकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि ये कैसे पॉसिबल है। और अगर तुम भी यूट्यूब से सच में कुछ अर्निंग करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें यूट्यूब से अर्निंग करने के ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो मोनेटाइजेशन के बिना भी काम करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो तुम्हें डिसाइड करने में मदद करे कि तुम्हें यूट्यूब सीरियसली करना है या छोड़ देना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंस बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधे अर्निंग की बात करूंगा तो शायद तुम्हें लगे कि मैं बस रैंडम बातें कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब लगभग 7-8 महीने पहले स्टार्ट किया था। उस टाइम ऑनेस्टली मुझे यूट्यूब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। एल्गोरिदम क्या होता है, नीच कैसे चूज करते हैं, ग्रोथ कैसे आती है, कुछ भी क्लियर नहीं था। बस एक चीज था, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखने का इंटरेस्ट। शुरुआत में मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था, यूट्यूब के वीडियोस देखकर एडिटिंग सीखता था, नया इफेक्ट ट्राई करता था और धीरे धीरे एडिटिंग में इम्प्रूवमेंट आने लगी। लेकिन उस टाइम तक मेरे दिमाग में अर्निंग का कोई आइडिया नहीं था। मुझे लगता था यूट्यूब से पैसे कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एडसेंस। मतलब जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स पूरे नहीं होंगे तब तक यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं आएगा। और शायद तुम में से बहुत लोग भी यही सोचते होंगे, लेकिन असली गेम यही से बदलता है। एक दिन अचानक मुझे एक यूट्यूबर का मैसेज आया। उसने मुझे पूछा क्या मैं उसका वीडियो एडिट कर सकता हूँ। मैंने बोला हाँ। उसने मुझे 4 मिनट का वीडियो एडिट करने के लिए सेंड कर दिया और मैंने पूरी मेहनत से उस वीडियो को एडिट किया। अब सुनने में 200 बहुत छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन उस मोमेंट पर जो मुझे फीलिंग हुई थी ना, वो शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। क्योंकि उस दिन से मुझे पहले बार रियलाइज हुआ कि यूट्यूब सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए भी होती है। उसके बाद धीरे धीरे मुझे और भी छोटे बड़े एडिटिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे और ऐसे ही धीरे धीरे मेरी टोटल अर्निंग 25,000 से ज्यादा हो गई। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मैं डेली एडिटिंग भी नहीं करता, बस कभी कभी क्लाइंट के वीडियोस एडिट कर देता हूँ। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, यूट्यूब पर अर्निंग का मतलब सिर्फ एडसेंस नहीं होता। एडसेंस तो सिर्फ इनकम सोर्स है, लेकिन यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करने के और भी कई तरीके होते हैं। और आज मैं वही टॉप मेथड्स बताने वाला हूँ जिनसे मोनेटाइजेशन के बिना भी अर्निंग हो सकता है। सबसे पहला तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब सिंपल है, अगर तुम किसी प्रोडक्ट या किसी टूल को रिकमेंड करते हो और कोई व्यूअर तुम्हारे उस दिए हुए लिंक से उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो तुम्हें उसका कमीशन मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एडिटिंग करते हो तो तुम एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, एआई टूल्स, यूजफुल ऐप्स रिकमेंड कर सकते हो। बस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में अपना एफिलिएट लिंक डालना होता है। अगर कोई व्यूअर उस लिंक से परचेज करते हैं तो तुम्हें तुम्हारी अर्निंग हो जाती है। दूसरा तरीका है स्पॉन्सरशिप। अब यहाँ बहुत लोग एक बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। अब ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि स्पॉन्सरशिप सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स को मिलती है जिनका चैनल मोनेटाइज एंड उनके लाखों में सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारा कंटेंट किसी स्पेसिफिक नीच में है, जैसे टीच, एजुकेशन, गेमिंग या एआई, तो ब्रांड छोटे क्रिएटर्स को भी कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्रांड्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है टारगेट ऑडियंस की, ना कि ओनली सब्सक्राइबर्स। तो तीसरा तरीका है फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज। यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां तुम वीडियोस अपलोड करते हो, यह तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बन जाता है। जब लोग तुम्हारे वीडियोस देखते हैं और उन्हें तुम्हारा काम पसंद आता है तो वह तुम्हें काम के लिए ऑफर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग आता है तो लोग तुम्हें फ्रीलांस प्रोजेक्ट दे सकते हैं। चौथा तरीका है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें तुम अपनी नॉलेज या स्किल को डिजिटल प्रोडक्ट्स के रूप में सेल कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें किसी चीज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो उसी नॉलेज को प्रोडक्ट बनाकर भी अर्निंग की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है तो तुम एडिटिंग प्रीसेट्स, ट्रांजिशन, प्रोजेक्ट फाइल्स या एडिटिंग कोर्स बनाकर सेल कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारे क्रिएटर्स टेम्पलेट्स, एआई प्रॉम्प्ट्स, थंबनेल पैक्स, एडिटिंग मटेरियल जैसे डिजिटल चीजें बेच
बेचकर अर्निंग कर रहे हैं। इसलिए आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स यूट्यूब के थ्रू अपनी ऑडियंस बनाते हैं और फिर ऑडियंस को डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोर्स सेल करके अर्निंग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओपी भाई, उसने ई बुक सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूट्यूब पर सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर सब्सक्राइबर्स नहीं स्किल है। सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल है तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगती है। मेरे केस में भी यही हुआ था। मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ अभी 700 है, लेकिन स्किल्स की वजह से अर्निंग स्टार्ट हो गई। इसलिए अगर अभी भी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कम है तो डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी मशीन है। अगर तुम कंसिस्टेंट रहे और अपनी स्किल से इम्प्रूव करते रहे तो अर्निंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जाने से पहले एक छोटी सी बात कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारे चैनल्स पर अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं और क्या तुमने अभी तक कोई स्किल्स सीखनी शुरू की है या नहीं। मुझे सच में जानना है कि इस वीडियो को देखने वाले लोग अभी अपनी यूट्यूब जर्नी के किस स्टेज पर हैं। और अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा भी वैल्यू या मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।